राजस्थान में रिवाज बदलने और रिवाज बरकरार रखने की लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस रिवाज बदलने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं भाजपा हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को बरकरार रखने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। दोनों पार्टियां जातीय समीकरण साधते हुए आक्रामक प्रचार कर रही हैं। इससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। प्रदेश के चुनावी समीकरण में जातियां अहम भूमिका निभाती रही हैं। प्रदेश में यूं तो लगभग हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं, पर चुनावी हार जीत में जाट, राजपूत, गुर्जर और मीणा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इन चारों जातियों के करीब 27% मतदाता हैं, पर वह विधानसभा की 100 से ज्यादा सीट पर असर डालते हैं। प्रदेश में 59 सीट आरक्षित हैं। करीब 9% की आबादी वाले जाट समुदाय शेखावटी और मारवाड़ सहित प्रदेश की 37 सीट पर असर डालते हैं। राजपूत करीब 6% हैं, उनका 17 सीटों पर असर है। करीब 7% गुर्जर समाज का 30 से अधिक सीट पर दबदबा है। वहीं मीणा मतदाता भी 40 सीट पर असर डालते हैं। इसके साथ सियासी छत्रपों का भी अपना असर रहता है। इनमें जाट समुदाय अमूमन भाजपा का समर्थक रहा है। हालांकि कांग्रेस ने गोविंद डोटासरा के जरिए जाटों में सेंध लगाने की कोशिश की है। वहीं गुर्जर मतदाताओं का रुझान भी भाजपा की तरफ ही रहा है, पर 2018 के चुनाव में सचिन पायलट की वजह से गुर्जरों ने कांग्रेस को वोट किया था। इसलिए पार्टी पायलट के जरिए इस वोट को बरकरार रखना चाहती है। मीणा मतदाता कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं, पर इस बार भाजपा ने समाज के सबसे बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा भेजकर मीणा मतदाताओं का भरोसा जीतने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जातियों के बोर्ड बनाकर उन्हें साधने की कोशिश की है, ताकि विधानसभा चुनाव में इन जातियों का समर्थन मिल सके। इन सब के बीच रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम सम्मेलन में ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने का भी ऐलान किया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस निर्णय से जाट और गुर्जर मतदाता कांग्रेस की तरफ झुक सकते हैं। इससे दोनों को लाभ मिलेगा। राज्य में अगर वोटों के गणित को समझें तो 55% ओबीसी मतदाता हैं। 200 सीटों पर 68 ओबीसी विधायक हैं। 25 लोकसभा सीटों में से 11 ओबीसी सांसद हैं। ओबीसी में सबसे ज्यादा 33 जाट विधायक हैं। यहां की राजनीति में 4 जातियों की बड़ी हिस्सेदारी है। जाट करीब 9% आबादी के साथ 37 सीटों पर असर डालते हैं, जिनमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर और भरतपुर जाट बाहुल्य माने जाते हैं। 17 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले राजपूत समुदाय की आबादी करीब 6% है। जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली राजपूत बाहुल्य माने जाते हैं। करीब 7% आबादी वाला गुर्जर समाज 30 सीटों पर असर डालता है, जिनमें करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, कोटा, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू और अजमेर में गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। मीणा समुदाय की अगर बात करें तो विधानसभा की 40 से ज्यादा सीट पर असर डालते हैं। मीणा समुदाय की आबादी लगभग 7% है। अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, कोटा, बारां, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ मीणा बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। तो इस तरह से राजस्थान की राजनीति में जातियों का अपना अलग खेल है, और इस बार भी तमाम राजनीतिक दल इन्हीं जातियों को साधकर चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।